गई है। अशांत क्षेत्रों से जुड़े विधेयक 2026 का विहिप ने किया स्वागत। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों के रक्षण हेतु विधेयक 2026 के प्रारूप मंजूर दिए जाने का स्वागत किया है। विहिप ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में विहिप के विधि प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि यह विधेयक अवैध कब्जों, जबरन पलायन और धार्मिक असंतुलन पर प्रभावी रोक लगाएगा। राजपुरोहित ने बताया कि विहिप लंबे समय से इस तरह के कानून की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकसित किए गए कुछ क्षेत्रों को धार्मिक असंतुलन के चलते लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। विधेयक लागू होने से बाजार मूल्य से कम पर संपत्ति विक्रय पर रोक लगेगी तथा संपत्ति बेचने से पहले जिला कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे 86 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं जहां कानून व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हो रही है। विहिप ने विधेयक में अपनी अधिकांश मांगे शामिल होने पर संतोष जताते हुए कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए। इनमें अशांत क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन पर निगरानी, बाहरी तत्वों की भूमिका की जांच, पुलिस चौकियों की स्थापना और दंगों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग शामिल है। इस अवसर पर विहिप जोधपुर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल एवं संगठन मंत्री राजेश पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को इस निर्णय के लिए साधुवाद दिया। जोधपुर MNS न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। यहाँ षड्यंत्र पूर्व तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र पनप गए हैं जो अपने आप को स्पेशल एरियाज, यहाँ डेमोग्राफी के हिसाब से ये हम कहे कि वो अपने आप को कम्युनिटी के बेस पर ये मानने लगे कि हमारा इलाका है या हमारा क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र नहीं पनपे। राजस्थान के सभी रहवासियों के लिए, बाशिंदों के लिए संपूर्ण अवसर उपलब्ध हो कि वो किसी भी क्षेत्र में निर्भीक रूप से बिना किसी विवाद के अपना जीवन यापन कर सके और अपने परिवार के साथ रह सके, उसको कोई खतरा महसूस नहीं। परंतु विगत कुछ दशकों से ये समस्या एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से तैयार की गई थी और हमने सुना, देखा, महसूस भी किया कि बहुत सारे क्षेत्रों से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका माइग्रेशन सिर्फ इस आधार पर हुआ कि वो उस क्षेत्र में उनको रहने के लिए, नहीं रहने के लिए उनको मजबूर किया गया और वो अपनी संपत्तियों को औने पौने दामों में या जबरदस्ती उनको मार के जब भगाया जाने लगा तो उनकी संपत्तियों को कब्जा कर लिया गया। और ऐसे पूरे राजस्थान में करीबन 86 ब्लॉक चिन्हित है जहां पर से पलायन के हर वर्ष, या हम कह सकते हैं कि हर सीजन में इस बात की खबर आती है। आप सब उसको लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं, लोगों को दिखाते भी हैं कि अमुक क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय था। हम सबको आज इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने इस विषय को अपने संज्ञान में लिया और राजस्थान में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां की संपत्ति किसी भी व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो, उसको कोई जबरन हड़पे नहीं, उसको मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर कोई खरीदे नहीं और वो क्षेत्र किसी एक समुदाय के लिए रिजर्व नहीं हो। वहां की गतिविधियां राष्ट्र हित में रहे, राष्ट्रद्रोह से संबंधित कोई गतिविधियां, कोई उद्योग या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज वहां नहीं हो। तो इन सब विषयों को लेकर राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, तो संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद परिवार राज्य सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करता है और राज्य सरकार को अभिनंदन करता है, साधुवाद देता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया। सरकार वाकई प्रशंसा की पात्र है
और इस तरह के साहसिक निर्णय के लिए एक मजबूत मैंडेट के साथ जो सरकार काम कर रही है, हम निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार का हर समय सहयोग भी हम करते आ रहे हैं। तो आज जो विषय आपके सामने है, उसको सरकार ने ये तय किया है कि कैबिनेट के अंदर इसको कानून बना के राज्य विधानसभा में डिस्कशन करके सभी विषयों पर विमर्श करके विचार करके सभी पक्षों को सुनकर इस प्रकार की गतिविधि को राज्य में नहीं पनपने देंगे, उसको रोकेंगे। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल है। बिल का मसौदा अभी कैबिनेट के सामने है, पर हमारी जो मांगे हैं सरकार से, हमें ऐसा भरोसा है कि उन सब मांगों को उस मसौदे में शामिल किया जाएगा। इस बिल की संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 विषय हैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे हम। सबसे पहले इस बिल के द्वारा राज्य में उन ब्लॉकों का चयन होगा, उन क्षेत्रों का चयन होगा जो किसी एक कम्युनिटी ने जबरन क्षेत्र विशेष बना दिया है, या जिसको हम रोज सुनते हैं कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रात को महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, इस क्षेत्र में रात को कोई यात्री प्रवेश नहीं कर सकते, और इस क्षेत्र में रात्रि में जो अवैध गतिविधियां होती है उस पर पुलिस का भी नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसे संपूर्ण राज्य के जो क्षेत्र हैं उनको इस बिल के कानून बनने के बाद में चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित किए जाने के बाद में वहां पर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे, और वो रेस्ट्रिक्शन जिसको हम हिंदी में प्रतिषेध कहते हैं, प्रतिषेध अप्लाई होंगे कि वहां के बासिंदे को या किराएदार को किसी भी मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से वो बेच सकेगा, ऐसा इस बिल में संरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ में इस बिल के द्वारा जो क्षेत्र अशांत क्षेत्र डिक्लेयर होगा, उस क्षेत्र की किसी भी संपत्ति का ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से सिवाय बैंक में रहन को छोड़कर जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं होगा। और अगर किसी को इस संपत्ति को बेचना है या खरीदना है तो सबसे पहले उसको जिला कलेक्टर कार्यालय में उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर बेचने के पूर्ण कारणों का जांच करी जाएगी, और जांच करने के बाद में उसकी मार्केट वैल्यू संपत्ति की क्या है, उस मार्केट वैल्यू को चिन्हित किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा कि इस मार्केट वैल्यू से कम वो संपत्ति नहीं बिकेगी। उसके साथ में संपत्ति बेचने के पीछे क्या कारण है, क्या कोई मजबूरी के वश कोई संपत्ति बेच के वहां से माइग्रेट हो रहा है, तो ऐसे सब तत्वों की जानकारी होने के बाद ही किसी संपत्ति का वहां हस्तांतरण हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद सरकार से इस बात का भरोसा रखता है और मांग भी करता है कि इस बिल में कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी किए जाए कि जो अशांत क्षेत्र डिक्लेयर हो, उसमें टूरिस्ट या जो यात्री रात्रि विश्राम के लिए होटलों और गेस्ट हाउस में आते हैं, ऐसी कोई गतिविधि को वहां अलाउ नहीं किया जाए। जो अशांत क्षेत्र डिक्लेयर हो, वहां से जो खाने पीने की होटलें हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई इकाइयां हैं, जिसमें गेस्ट हाउस है, होटल है, हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट सेंटर हैं, या रात्रि विश्राम के लिए पीजी चलते हैं, तो इन सब विषयों को लेकर सरकार एक नियंत्रण के प्रावधान लाएगी, ऐसा हमें भरोसा है, ताकि एक इनोसेंट पर्सन्स का जो गलती से भी उस क्षेत्र में मान लो रात्रि में विश्राम करने के लिए रुकने के लिए चला गया, तो उसका जीवन संरक्षित हो। उस क्षेत्र में कोई भी उद्योग की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि उद्योग में जो लेबर आती है उस लेबर की अशांत क्षेत्र होने के कारण प्रताड़ना हो सकती है। तो ऐसे प्रावधान भी राज्य सरकार से करने के लिए विशेष हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है। जल्द इसी के साथ देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।